नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आप थंबनेल वगैरह देख के पूरा समझ गए होंगे। आज मुझे ये बताते हुए भी आप सभी लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं अपना पहला बैच आदर्श बैच, जिसमें आपको यूपीएससी सीएससी यानी यूपीएससी आईएएस 2023-2024 का आपको पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप सभी लोगों को बताएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो तैयारी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमने बता दिया है कि पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। करीब 1 साल है, 1 साल से भी यही सोच के चलिए कि कम समय है। आपको ऐसी तैयारी करना है, आपको भी पूरी मेहनत करना है। हम भी प्रॉमिस करते हैं कि हम भी पूरी मेहनत करेंगे और हम जरूर सफल होंगे। तो जैसा कि हमने बताया, आज के इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा यूपीएससी सीएससी 2023 का पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, यदि आप यूपीएससी सीएससी देते हैं तो यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है। यूपीएससी एक आयोग है, एक परिषद है, एक संस्था है जो कि ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को। तो सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये 3 तो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और इसके लिए प्रीलिम्स के लिए अभी बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं। उसके बाद जब मेंस की बारी आती है तो वो मेंस की तैयारी करते हैं। लेकिन एक मेरा ये है हमेशा से कि अगर आप दोनों की तैयारी करें, प्रीलिम्स की करेंगे तो मेंस की भी अपने आप होती ही जाएगी, क्योंकि बहुत सा सिलेबस दोनों का सेम है। आप देख लीजिए सिलेबस, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया, 3 होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू को तो देखिए, अभी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवाएंगे, आप सभी लोग इंटरव्यू से परिचित होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर लेते हैं। वहाँ पर प्रीलिम्स के 2 एग्जाम देने होते हैं सीएससी में। इसमें प्रीलिम्स के एग्जाम 1 का नाम है जनरल स्टडीज और एग्जाम 2 का नाम है सीसेट। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, उसको भी समझेंगे आगे की 1/3 क्या होता है, इस वीडियो में नहीं, अगले किसी वीडियो में। देखिए, जनरल स्टडीज़ और जो सीसेट का पेपर है, दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। कुछ समय का बीच में अंतराल होता है लेकिन, और दोनों पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A B C D, आपको उनमें से कोई एक को चुनना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे प्रीलिम्स के बारे में। अब थोड़ा सा मेंस के बारे में भी समझेंगे आगे, लेकिन प्रीलिम्स के दोनों पेपर की अभी सिलेबस जान लेते हैं। अब प्रीलिम्स के पेपर 1 को देख लीजिए, जिसका नाम है जनरल स्टडीज। जैसा इसका नाम है उसी प्रकार इसका सिलेबस भी रहेगा। इसमें 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स का आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आप एक गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें 2 घंटे का समय है, बहुत कम समय माना जाता है, लेकिन यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको ये समय भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, ये जो 4 हैं, इसमें तो करंट अफेयर्स ही है, मतलब करंट अफेयर का बहुत ज्यादा जरूरी काम है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसमें आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसमें एनवायरनमेंट लिया है, एनवायरनमेंट के साथ में ज्योग्राफी भी इसमें आ जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। कौन सी अभी मिसाइल वगैरह है उसकी भी जानकारी देना पड़ सकती है, और साइंस का कुछ नई चीज़ हुई है, नई पहल है, वो भी आ सकता है। और आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर राज्य का आपको आर्ट एंड कल्चर जानना पड़ेगा। हमारी एक सीरीज भी चल रही है अखंड भारत के राज्य, उसमें आपको थोड़ी जानकारी तो मिल ही जाएगी। धीरे धीरे उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। अब प्रीलिम्स के पेपर 2, जिसका नाम है सीसेट, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 80 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर के। 80 प्रश्न यदि 200 नंबर के हैं तो 2.5 मार्क्स ईच में रहेंगे, और इसमें भी 2 घंटे का ही समय रहेगा। अब इसके सिलेबस को यदि देख लिया जाए, सिलेबस तो ऐसे देखने में कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये भी बहुत ईजी लगने लगेगा। इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें मेरिट लिस्ट नहीं होती है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। प्रीलिम्स का पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पेपर 2 को ये मत समझ लीजिएगा ये ऐसा ही है। 30-40 नंबर आपको लाने रहते हैं। 80 से आप पूरा समझिएगा, 80 से यदि 80 क्वेश्चन है तो आप यही समझिएगा कि 70 तो सही जाए ही जाए। देखिए, अब इसका देख लीजिए, कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग,
एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमेरेसी जो कि 10th के बेस की होगी, और जनरल मेंटल एबिलिटी। इसकी फिर भी सीसेट की तैयारी ज़्यादा हम नहीं करवाएंगे, आपको वैसे भी ये बन जाएगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको उसकी भी तैयारी तो ऑब्वियसली हम करवाएंगे, लेकिन उतना अच्छे से नहीं। अभी शुरुआत में प्रीलिम्स आपको पूरा करवा देंगे। अभी शुरुआत के कुछ वीडियोस में कंटेंट वगैरह भी बता देंगे, क्या क्या चीज़ें आपको लगना है। मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा खर्चा ना करते हुए यदि आप करना चाहते हैं तो आप बहुत सही जगह आए हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। हम फ्री में नोट्स उपलब्ध कराने की भी कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं मेंस के पेपर को। तो मेंस के पेपर में टोटल 9 पेपर होते हैं। मेंस पेपर आपको देख के कठिन लगेगा, जी हाँ, एक तरीके से कठिन भी है, लेकिन जैसा हम हर बार कह रहे हैं कि आप लोग ये सोच के मत चलिएगा कठिन है, ये सोच के चलिएगा कि हम जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट होगा। टोटल 9 पेपर होते हैं जैसा हमने बताया, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए होता है इंडियन लैंग्वेज का, कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो है, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, और अगर आप देख ले हिंदी इंग्लिश भी इसमें आ ही जाती है। ये पेपर भी होता है इंग्लिश। देखिए ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश इसमें कंपलसरी होती है। पेपर 1, अब पेपर 1 क्या है? पेपर 1 होता है ऐसे, आपको आगे ऐसे का भी हम बता देते हैं, उसमें भी थोड़ा आपको जानने की आवश्यकता है। पेपर 2, 3, 4 और 5 ये सारे हैं जीएस के पेपर। जीएस यानी जनरल स्टडीज के ये पेपर हैं, मेंस में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ये नहीं रहते हैं। और पेपर 6 और 7 ये ऑप्शनल पेपर होते हैं, आपने जो भी ऑप्शनल भाषा चुनी होगी। पेपर ए और बी होता है 300 नंबर के, दोनों 300 नंबर के होते हैं, और जो बाकी हैं वो 250 यानी 250 नंबर के होते हैं। अब हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 जैसे हमने बताया ऐसे है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जिसमें 2 सेक्शन रहेंगे। 2 सेक्शन रहेंगे यानी 2 ऐसे लिखना पड़ेंगे 3 घंटे में। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी अगर दोनों सेक्शन की बात करें 8 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उसमें से आपको कोई दो पर ऐसे लिखना पड़ेगा। 1000 से 1200 शब्द इसमें रहना चाहिए, 3 घंटे में लिखना है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। 3 घंटा अगर आपको समय मिल रहा है तो आपको फिर भी दोनों सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस पेपर जो कि है जनरल स्टडीज़ के पेपर। हमने बताया जैसा 4 पेपर होते हैं, जीएस का 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। अब इसको एक एक करके समझिए। जीएस 1 पेपर में आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये तो आप सभी लोग, इसमें भी बहुत सी चीज़ें अंदर। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड आ जाएगा, और सोसाइटी की जो जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। अगर जीएस पेपर 2 की बात की जाए, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस, पॉलिटी वगैरह तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगी पूरी, उससे आप आसानी से इसको कर लेंगे। उसके बाद है जीएस 3। जीएस 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था, प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों के बारे में यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आधा मेंस आपका तैयार हो जाएगा। इसमें एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी शामिल है। अब जीएस के पेपर 4 की यदि बात कर ली जाए, जीएस के पेपर 4 में है एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक बार समझ जाते हैं तो ये एक बहुत ही आसान चीज़ हो जाती है। हम बार बार कह रहे हैं कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। प्रैक्टिस अच्छे से करते जाइए, रिजल्ट का मत सोचिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है। तो दोस्तों ये मेरे लिए भी एक नई शुरुआत है, और आपके लिए भी जल्द ही हम अपने कंटेंट्स वगैरह भी ले आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी, और हम हो सकता है जल्द से जल्द आपके लिए उपलब्ध करवाने लग जाएं। सिलेबस आपका डेली उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि डेली नहीं हो पाता है, करंट अफेयर हमारे साइड में चलते रहेंगे। जैसा हमने आपको बताया करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30-40% वही रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।